नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में जो कुशवाहा की पॉलिटिक्स है उसकी दिशा बदल गई है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो रिश्ता हुआ जख्म बन गए हैं। किसके लिए? पूरी बात हम बताएंगे। कुशवाहा नेताओं की ही हम चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी, अभय कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा का बड़ा लीडर कौन, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कहने के लिए एक बड़ा तबका ऐसा है जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस सवाल पर खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा से बड़े कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन कद बिना पद के किसी मायने का नहीं रह जाता है। तो जो बिहार में लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया उसके बाद हमने कई बार आपको इस पर चर्चा की, लेकिन आज ताजा मुद्दा क्या है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे कुशवाहा की पॉलिटिक्स जो है उसकी दशा और दिशा एक व्यक्ति के निर्णय ने बदल दिया और क्या उसका परिणाम होगा। आने वाले दिनों में कुशवाहा पॉलिटिक्स में क्या क्या कुछ हो सकता है, उसमें किस नेता की क्या संभावना है, हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं पहले की लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें अगर आप देखें तो पहले हम तथ्यों की बात कर लेते हैं, उसके बाद राजनीतिक ताजा जो घटनाक्रम हुआ है उसकी चर्चा करेंगे और फिर विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एनडीए ने कुशवाहा समाज के 4 व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था। जदयू ने सिवान से विजया लक्ष्मी कुशवाहा को, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को, जबकि काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा स्वयं प्रत्याशी थे। लेकिन जीत एनडीए को मात्र 2 सीट पर हुई। भाजपा ने किसी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया और सिवान व वाल्मीकि नगर से जदयू का प्रत्याशी कुशवाहा समाज का जीत गया। चर्चा इस बात पर भी हुई कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के हैं और वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके बावजूद वे भाजपा से एक भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिला सके। इसकी नाराजगी कुशवाहा समाज में देखी गई। लेकिन अगर दूसरी तरफ आईएनडीआईए की बात करें तो उसने 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारा। काराकाट और औरंगाबाद जीतने में वो कामयाब रहे। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और काराकाट से राजा राम सिंह, औरंगाबाद से राजद और काराकाट से भाकपा माले के प्रत्याशी को जीतने में कामयाबी मिली, जबकि आईएनडीआईए ने 7 प्रत्याशी दिए थे। यानी अगर विजेता का फलाफल देखें तो एनडीए से भी 2 ही कुशवाहा जीते और आईएनडीआईए से भी 2 ही कुशवाहा जीते। लेकिन मैसेज ये गया कि भाजपा ने कुशवाहों को टिकट नहीं दिया और अन्य जो 5 सीटों पर आईएनडीआईए खड़ी थी उसमें राजद उजियारपुर और नवादा हार गई, औरंगाबाद जीती, भाकपा माले काराकाट जीत गई, वीआईपी मोतिहारी, सीपीआईएम खगड़िया और कांग्रेस पटना साहिब हार गई। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा भाजपा की हुई, क्योंकि भाजपा ने एक तो किसी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। आरोप सम्राट चौधरी पर लगा कि वो इतने बड़े कद के नेता होते हुए, यानी भाजपा में जहां एक पद की परंपरा है वहां सम्राट चौधरी के पास 2 पद हैं। वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन पर जिम्मेदारी दी गई थी मार्च 2023 में जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तभी से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भाजपा को आत्मनिर्भर बनाए, अकेले दम पर भाजपा को इस लायक बना दें कि लोकसभा का चुनाव वो अकेले लड़े। लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। सर्वे हुए, भाजपा को सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि वो अकेले दम पर भाजपा कुछ खास नहीं कर पाएगी, इसलिए दरवाजा बंद होने का ऐलान करते हुए भी अमित शाह के द्वारा ये ऐलान किया गया था। दरवाजा खोला गया और नीतीश कुमार को मजबूरी में भाजपा ने साथ सटाया। अगर प्रेक्षकों की माने तो यह स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी नहीं होती तो आज 39 में तो 30 पर सिमट गए, सीटें 20-10 भी सिमट सकती थी, ये स्थिति रही है। लेकिन सम्राट चौधरी यहाँ इस मामले में फिर रहे कि वो न तो भाजपा को आत्मनिर्भर बना सके, बिहार में अपने पैर पर खड़ा कर सके और न ही वो किसी कुशवाहा को टिकट दिला सके। बिहार में आप अगर देखें तो जो जाति सर्वे हुआ था 2024 में, उसकी रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी की। तब बिहार सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और डिप्टी थे उनके तेजस्वी यादव। जो जातीय सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया था उसके अनुसार 4.21% कुशवाहा की आबादी बिहार में है। हालांकि जब फोर्थ पर हम इस तरह की वीडियो लाते हैं तो कई कुशवाहा समाज के लोग ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि 7%, 6%, 8% तक कुशवाहा समाज है। बहरहाल हम कागज दस्तावेजी सबूत की बात कर रहे हैं जो बिहार सरकार ने माना है
उसके अनुसार 4.21% ही कुशवाहा है। कुशवाहा समाज बड़ी राजनीतिक ताकत है। जब जाति सर्वे का रिपोर्ट आया था तभी से यह तय हो गया था कि अब बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स की दिशा बदलेगी। लेकिन भाजपा ने जो प्रयोग किया, एक तो उसने कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, ऊपर से जब काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने आए तो पवन सिंह का फैक्टर काम करता है और ये बात स्थापित हो जाती है, चाहे वो गलत हो या सही, अपनी जगह है, लेकिन ये बात जनता में स्थापित हो गई कि भाजपा कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को निपटा देना चाहती है। इसलिए, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब क्या होगा, हम इस बात पर भी आएंगे। पहले ये जानिए कि उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दिया गया, उनको चुनाव हरा दिया गया। ये खुद वो भी कह रहे हैं कि मैं हारा या हराया गया, ये जनता को पता है, पब्लिक डोमेन में बातें हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत कारणों से जो हार हुई उसकी चर्चा पत्रकार नहीं करते। राजनीतिक प्रेक्षक सिर्फ भाजपा के खेल को दोषी देते हैं कि भाजपा ने खेल किया। उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध जब पवन सिंह खड़ा होते हैं भोजपुरी पावर स्टेट, तो उनको नहीं मनाया जाता। लेकिन सच एक दूसरा पहलू यह भी है, पवन फैक्टर तो बड़ा फैक्टर है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी बहुत व्यापक थी और उन नाराजगियों को समेटने के लिए, जातीय संतुलन साधने के लिए जातीय बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाया गया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को कामयाबी नहीं मिली। एक पक्ष यह भी मानता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की जगह महाबली सिंह होते या कोई दूसरा कुशवाहा जाति का व्यक्ति होता तो पवन सिंह फैक्टर कारगर नहीं होता और वो जीत जाता। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तिगत दोष भी है। वो चुनाव में उनसे जनता की नाराजगी बहुत व्यापक थी। नाराजगी के कई कारण है, उसकी चर्चा पब्लिक पर हम आपको कर चुके हैं। दूसरी तरफ अब बात हम करते हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा एनडीए की बात हमने कर ली। अब देखिए, महागठबंधन ने एक बड़ा बदलाव लाया है। लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक लोकसभा चुनाव में चला था और 7 कुशवाहा जाति के व्यक्ति को वोट दिया था। 2005 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि लौकुश में दरार पड़ा और कुशवाहा समाज एनडीए का वोटर होते हुए भी वो राजद के पाले में खड़ा हुआ। याद करिए, देवेश चंद्र ठाकुर ने यही बात कही थी कि कुशवाहा तो भाजपा का वोटर है। फिर वो क्यों छटक गया, क्या इतना स्वार्थी समाज हो गया कि देवेश चंद्र ठाकुर के शब्द से मेरे शब्द नहीं। यानी कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं एनडीए को छोड़ करके और महागठबंधन के पाले में वो खड़ा हुआ। 2005 के बाद पहली बार ऐसा हुआ और जब लोकसभा चुनाव में जो टिकट वितरित किए गए तभी यह साफ साफ मान लिया गया था राजनीतिक प्रेक्षकों के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव 2024 में 2025 की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी बिसात बिछा रहे हैं, इसलिए कि उनके हाथ शून्य था। कोई लोकसभा का सांसद नहीं था उनके पास, राजद के पास में। अगर 2, 4, 6 जीत भी जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। इसलिए उन्होंने विधानसभा के बिसात बिछाने के लिए प्रयोग किया, कुशवाहा को ज्यादा टिकट दिया और उसमें वो सफल हुए। भाजपा का जो कुशवाहा प्रयोग था उसमें भाजपा को सफलता नहीं मिली, लेकिन आईएनडीआईए की तरफ से खासकर लालू प्रसाद यादव राजद को सफलता मिली। 7 कैंडिडेट देना अलग बात है, लेकिन एक संदेश गया कि वो कुशवाहों के साथ है। मुस्लिम यादव और कुशवाहा का गठजोड़ हुआ, नतीजा परिणाम देख लीजिए बिहार में क्या हुआ। भाजपा और की सीटें काफी घट गई, तो ये स्थिति रही। अब आगे चलकर लालू प्रसाद यादव ने जो निर्णय लिया वो काबिले तारीफ है और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है उसे लेकर एक ऐसी गोटी सेट कर दी है कि भाजपा को चिंता बढ़ गई है, उसकी पेशानी पर बल पड़ गया है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा रिश्ता हुआ जख्म बन गए हैं एनडीए के लिए, क्यों बन गए हैं और अब उसका उपचार भी भाजपा करेगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने चर्चा ये थी कि मीसा भारती को संसदीय दल का नेता बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने नवनिर्वाचित सांसद यानी पहली बार लोकसभा में पहुंचने वाले औरंगाबाद से जीतकर अभय कुशवाहा जो जदयू के विधायक थे उनको ले आया गया राजद और उनको औरंगाबाद से दिया गया, चित्तौड़गढ़ ढाया गया, वे चुनाव जीतते हैं और उनको अब लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया जाता है राजद का, जबकि चर्चा थी कि मीसा भारती को दिया जाएगा। अब इस एक निर्णय से लालू ने परिवारवाद को झटके से झटक दिया, मीसा भारती को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके अलावा भी निर्णय लिए गए, जैसे जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव जीतते हैं चुनाव और उनको लोकसभा में राजद का मुख्य सचेतक बना दिया जाता है, जबकि जिस पद को कभी मीसा भारती संभाल चुकी थी उस पद पर वो लोकसभा का चुनाव जीत गए तो वहां फयाज अहमद को संभाले गए। यानी यादव मुस्लिम के साथ साथ कुशवाहा को प्रमुख जिम्मेदारी लोकसभा राज्यसभा में राजद ने सौंपी। इससे एक बड़ा मैसेज ये गया कि कुशवाहा को साथ लेकर चलने की कोशिश में राजद है, लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा निर्णय
फलाफल इसका दिखेगा, साबित होगा। अब मजबूरी ये है भाजपा के पास कि वो उपेंद्र कुशवाहा का क्या करे। उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों से समाज में यह स्थापित करने में कारगर रहे कि वे हारे नहीं बल्कि उनको हराया गया, पवन फैक्टर था ही नहीं, पवन फैक्टर बनाया गया। तो दोनों ही उनके जो बयान आए उससे स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाजपा ने उनके साथ खेला किया। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खेल किया था चिराग पासवान को हनुमान बनाकर। यह और बात है कि भाजपा कभी स्वीकारती नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कुशवाहा पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा की रणनीति कारगर नहीं रही और अब उपेंद्र कुशवाहा ऐसा नासुर बन गए हैं जिसका खून रिस रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने पाले में जोड़े नहीं रखने में कामयाब होती है, जोड़े नहीं रख पाती है, जोड़े रखने में कामयाब नहीं होती है भाजपा, तो उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी होगी कि वो महागठबंधन की तरफ जाए, INDIA की तरफ जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर राजद का हाथ मजबूत होगा। और लेकिन भाजपा के सामने भी चुनौती है, बिहार विधानसभा का चुनाव सन्निकट है। ऐसे में वो ऐसा कोई निर्णय अब लेना नहीं चाहेगी जिससे खेला होने का संदेश जाए और उल्टा चाल भाजपा को नुकसान पहुंचा जाए। इसमें इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब भाजपा मजबूरी में ही सही, जो 2 लोकसभा राज्यसभा की सीट खाली हैं 2, उसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जाएगा और राज्यसभा में भेजकर उनको मंत्री बनाया जाएगा। यानी बिहार से नवा मंत्री बन सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, बिना चुनाव जीते, चुनाव हार करके उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। क्योंकि चारों सदन के सदस्य रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और व्यापक कोयरी का वर्ग ऐसा है, कुशवाहा का वर्ग, जो अपना नेता उपेंद्र कुशवाहा को मानता है। कारण कई हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के बरक्स अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा का कद कुशवाहा समाज में पड़ा है, वो मानता है। और कई कुशवाहाओं ने आपके इस चैनल पर कमेंट में लिखा कि चाहे जो हो वो मंत्री थे, मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे, ये भाव कुशवाहा समाज में है। तो सम्राट चौधरी को पद से हटाए भाजपा या न हटाए, उपेंद्र कुशवाहा को साधने की कवायद भाजपा जरूर करेगी। इसकी संभावना दूर दूर तक अधिक दिखती है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सदस्यता देकर उनको मंत्री बनाया जाए ताकि बिहार में कुशवाहा को साधा जाए। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि एक बड़ा मजबूत उसका वोट बैंक है यादव और मुसलमान का। उसके साथ अगर कुशवाहा वर्ग जुड़ता है तो फिर भाजपा और जदयू के लिए चुनौतियां खड़ी होंगी, क्योंकि भाजपा और जदयू का लौकुश समीकरण जो है 2005 के बाद तरफ गया है लालू प्रसाद के प्रयोग के कारण। और बिहार की राजनीति तो भाई माननी पड़ेगी कि लालू की गिरती होती है। अब तेजस्वी यादव उसे विस्तारित दे रहे हैं, A to Z की बात करते हैं, माई के बाद बाप को जोड़ा। लेकिन अब कुशवाहा का प्रमाणित सच सामने आ गया है कि कुशवाहा समाज को जोड़ने से कितना उसको लाभ मिला। तो मिला जुलाकर कुशवाहा पॉलिटिक्स की दशा और दिशा अभी जिस मुहाने पर पहुंची है वहाँ बहुत कुछ तय होना बाकी है। और भाजपा का निर्णय कैसा होता है यह देखना होगा, दिलचस्प होगा, वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। कुशवाहा पॉलिटिक्स में अगर कुछ फिर बदलाव आता है तो हम नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर